हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइमरी पंप के बारे में। प्राइमरी पंप कैसे काम करता है और इसका क्या काम होता है चिलर में। सबसे पहले तो प्राइमरी पंप को हमें जानना चाहिए कि ये जो चिल्ड वाटर होता है, रिटर्न लाइन, जो जैसे हमारा एचयू लगा है रूफ टॉप पे, वहाँ से पानी जो है चिलर तक अगर भेजना होगा तो वहाँ से पानी को सक करके फिर चिलर तक भेजने का काम ये होता है प्राइमरी पंप का। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं, ये कैसे काम करता है। ये देखिए, ये है जो अभी आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी पंप है, ठीक है। इसमें ये चिल्ड वाटर, ये रिटर्न लाइन आ रही है, ये हमारी जो लोड है वहाँ से आ रही है। मतलब जो लोड हमारी एचयू है, एफसीयू लगा है, जो भी हमारा बिल्डिंग में कूलिंग के लिए लगा है, वहाँ से ये पानी आ रहा है। ये पानी आके और ये पंप के ये सक्शन लाइन है, और ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये वाली सक्शन लाइन है। तो ये बिल्डिंग से जो पानी आ रहा है ये इसके सक्शन लाइन में, और ये इसके डिस्चार्ज लाइन में यहाँ से होते हुए, और ये देखिए ये फिर ये चिलर में हमारे जा रहा है। तो ये है प्राइमरी पंप। यहाँ पे देखिए ये सर्विस के लिए एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। और ये सक्शन लाइन में एक वाल्व लगा हुआ है सर्विस के लिए, और डिस्चार्ज लाइन में एक वाल्व लगा हुआ है सर्विस के लिए। क्या है कि अगर हमें कभी मोटर को आइसोलेट करना हुआ, या मोटर का इम्पेलर ख़राब हो गया, या ये हमारा गेज लगे हुए सक्शन डिस्चार्ज में ये चेंज करना हो गया, तो उसके लिए हमें ये वाल्व की ज़रूरत पड़ती है। अभी देखिए ये सक्शन लाइन में ये वाल्व जो लगा है, ये यहाँ पे एक प्रेशर गेज भी, अभी ये मोटर रनिंग में है, इसका देखिए अभी ये प्रेशर, सक्शन का ये प्रेशर दिखा रहा है, और ये टेम्परेचर दिखा रहा है। ये रिटर्न लाइन है, इसलिए इसका टेम्परेचर अभी ज़्यादा है। ये देखिए ये इसका डिस्चार्ज का टेम्परेचर है, और ये देखिए ये डिस्चार्ज का इसका प्रेशर है, ठीक है। तो ये आपने देखा इसके सक्शन और डिस्चार्ज में क्या क्या लगे होते हैं। सक्शन में आपका एक ये वाल्व लगा है, एक प्रेशर गेज, एक टेम्परेचर गेज, और एक जो और चीज़ लगी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका स्ट्रेनर है, यहाँ पे स्ट्रेनर लगा होता है। ये स्ट्रेनर हम खोल के और यहाँ पे इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो ये हो गया सक्शन लाइन में, ठीक है। सक्शन लाइन में तीन चीज़ें ये आपको दिख रही हैं, ये गेज, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, और ये स्ट्रेनर लगा होगा। अब हम आते हैं डिस्चार्ज लाइन की बात करते हैं। हम यहाँ पे पंप के डिस्चार्ज लाइन की बात कर रहे हैं। पंप का डिस्चार्ज लाइन, ये यहाँ पे इसका ये इम्पेलर होता है, यहाँ पे ये इसका इम्पेलर होता है, और ये डिस्चार्ज में भी एक प्रेशर गेज लगा है, डिस्चार्ज में एक टेम्परेचर गेज भी लगा है। एक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और एक वाल्व हो गया। और यहाँ पे एक जो है इसका ये एक एनआरवी होता है, यहाँ पे एक एनआरवी होता है। क्या है कि अगर कभी मोटर हमारा बंद होता है, या ऑटो पे रखते हैं तो मोटर ऑफ होता है, तो उस कंडीशन में ये पानी जो है, ये यहाँ से पानी इस पर रिटर्न आके मोटर के इम्पेलर को डैमेज ना करे। तो इस डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पे हम एनआरवी लगाते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। यानी कि ये वन साइड काम करता है, पानी ये ऊपर तो जाएगा, लेकिन जैसे ये बंद होगा पानी फिर नीचे नहीं आएगा। तो ये सारी ये चार चीज़ें जो है रिटर्न में होती हैं, मतलब ये चार चीज़ें जो है डिस्चार्ज में होती हैं। प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, फिर आता है एनआरवी, और फिर आता है एक वाल्व, ठीक है। ये डिस्चार्ज में हो गई। सक्शन में आपका टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज, वाल्व, और एक स्ट्रेनर। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी पंप। प्राइमरी पंप मैंने आपको दिखा दिया कैसे काम करता है। और ये पानी जो है सीधे हमारा चिलर में भेज रहा है, बिल्डिंग से सक करके, और ये चिलर में भेज रहा है।